आरुषि ने लगाया शक्ति को जोरदार का चाटा। प्रतिज्ञा आकर अपनी बहन आरुषि को संभाले। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब शक्ति आरुषि के साथ बदतमीजी कर रहा होता है तो आरुषि उसके ऊपर थूक देती है, जहाँ पे शक्ति को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम मर्द समझते हो, नहीं तुम ना मर्द हो। तभी शक्ति यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाला होता है उसे जबरदस्ती, तभी सामने से खटखटाने की आवाज आती है तो शक्ति काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो कि तुम दुनिया में कभी नहीं सोची होगी और ना करने की फिराक में होगी। इस बात में लेके आरुषि बहुत डर जाती है। तभी सामने से प्रतिज्ञा आती है और कहती है कि दीदी हमें इस नर्क से किसी भी प्रकार से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी करना है, पर मैं इस घर में नहीं रह सकती। फिर दोनों गले लग जाते हैं। इस बात पे लेके प्रतिज्ञा के मन में बहुत तरह का सवाल है कि मुझे किसी भी प्रकार से आरुषि को यहाँ से बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि शक्ति भैया ऐसे तो है ही नहीं। दूसरी तरफ केशर के मायके जाने की बात आती है तो सज्जन से कहता है कि हम कह रहे हैं ना बड़की बहू, क्योंकि तुम्हारे इस घर में सबसे बड़ा औंधा है, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, तो हमारा बोलने का फर्ज ये है कि तुम ना प्रतिज्ञा से दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा की माँ सासू माँ आती है और केसर के साथ बहुत अच्छे से बात करती है, जहाँ प्रतिज्ञा को बहुत ही बुरा लगता है, उसके ऊपर ताना मारती है और केसर से कहती है कि तुम मायके जाओगी ना तो खाने पीने का व्यवस्था करना पड़ेगा ना, जहाँ केसर कहती है कि नहीं मुझे सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं, मैं सफर में उतना कुछ खाती नहीं हूँ। तभी कोमल कॉल करती है माँ से बात करने के लिए तो पता चलता है कि हमें ना नई की भौजाई से बात करनी है आरुषिया से, तो तू उससे बात करा दे ठीक ना। जहाँ वो कहती है कि काहे माई से बात करने में शर्म आ रही है तुमको, या फिर तुमको मन नहीं कर रहा बात करने का। फिर कोमल जबरदस्ती करती है तो आरुषि को फोन मिल जाता है, जहाँ पे कहती है कि हाँ बोलिए, तो पता चलता है कि माई वहां पे है या फिर चली गई है। जहाँ पे आरुषि कुछ बोलने वाले होते भी वहां से प्रतिज्ञा की सासू माँ वहां से निकल जाती है, जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, और वो अपनी माँ से बात करके रोने लगती है। इधर सज्जन सिंह गड्ढा खुदवा रहा होता है और सामने से शक्ति को इस प्रकार से देख के सज्जन सिंह कहता है, ए बेटा तू एक लड़की से हार गया ना, जानते हो ये गड्ढा हम काहे के लिए खुदवा रहे हैं। तो शक्ति कहता है कि हमें क्या पता गड्ढा आप क्यों खुदवा रहे हो। जहाँ पे दोनों वर्कर लोग को वहां से सज्जन सिंह बाहर करता है और कहता है कि जाओ जाके थोड़ा चाय मांग लो मालकिन से, चाय भी पी लो, क्योंकि ना तुम लोग सुबह जुड़े हुए हैं और ठंडा ना काफी ज्यादा है। जहाँ पे ये गड्ढा दिखाकर शक्ति को इशारे करता है सज्जन सिंह और कहता है कि पता है ये तुम्हारी बड़की बहुरिया जो है ना उसको इसमें डालेंगे, ठीक है। इधर बहुत ज्यादा परेशान है कृष्णा और कहता है कि अरे हम कौन सा काम करे, प्रत्येक तो हमने कह दिया, लेकिन हाथ पैर इतने ठंड से ठंड हो जा रहे हैं ना कि हम वो काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ सज्जन सिंह का यह फैसला देखकर शक्ति के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जब इधर केशर बैठकर कुछ सोच रही होती है तो वहां पे शक्ति आता है और उसके साथ बदतमीजी करता है, जहां दादी घंटी बजाती है और कहती है कि दूर हट जा दूर। इस बात से लेके वो दूर तो चला जाता है। तभी यहाँ पे केसर के मन में बहुत तरह के सवाल हैं और वो दादी के गले जाकर लिपट कर रोने लगती है। यह बात जब प्रतिज्ञा को पता चलता है तो उसे बहुत ही दुख होता है। मन ही मन सोचती है कि आखिर केसर दीदी को हो क्या गया है और वो बहकी बहकी बातें ऐसा क्यों कर रही है। वहीं आगे अगले एपिसोड में प्रतिज्ञा साफ साफ मना करती है कि केसर दीदी जाने का मन नहीं है तो मत जाइए, कोई जरूरत थोड़ी है, जहाँ पे उन्हें लगता है कहीं ये हमारा प्लान चौपट ना हो जाए। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। धन्यवाद।